टिम्बर मार्केट में जो डेपो मिलते हैं उसकी, तो किस प्रकार का पूरा ये मामला है, किस प्रकार का पूरा भ्रष्टाचार है, उस बारे में आप बताइए। जी, मेरा नाम है असलम अकबानी, मोहम्मद असलम अकबानी। भ्रष्टाचार ये है कि 1927 का एक लॉ है और उसका कलम नंबर 66 के द्वारा फॉरेस्ट ऑफिस से इन 7 प्लाटों को गाइडलाइन दे के एक परवाना दिया गया है। इसीलिए मैं आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, जो हमारे फादर नेशन है और उन्होंने हमें इस देश की आज़ादी की इब्तिदा की, और भगत सिंह जैसे लोगों ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने और अशफाक ने अपनी जान की बलि दी, शहीद हुए हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए। तो अब ऐसे पुराने कानून जो है उसके तहत ये इस तरह की गाइडलाइन दे के इनको परवाना दिया गया है। जबकि फॉरेस्ट लाइसेंस जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1976 में नेशनलाइज हो चुका है, उसके बावजूद भी वो पुराने कानून के तहत ये डिपो प्राइवेट डिपो गया है। तो प्राइवेट डिपो खुद का माल रखने के लिए होते हैं, जहाँ तक लॉजिक बोलता है। उसके बावजूद भी वो अनलीगल माल, टीपी जो कम रहती है 4-5 मीटर की, माल उसमें 10 मीटर रहता है, और वो यहाँ धड़ल्ले से ओपन माल अनलीगल तरीके से बेच रहे विदाउट बिल जीएसटी के। और करीब करीब 200 करोड़ का टर्नओवर है सालाना, ईयरली कम से कम। और जो आवक जावक की जो टीपी जाती है, जो माल बाहर जाता है यहाँ से नागपुर से, वो भी करोड़ों में जाता है। 400-500 करोड़ का माल यहाँ से निकलता है। तो उसका जो टीपी देने का जो प्रावधान है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, फॉरेस्ट अधिकारी उसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसी से लिए भी वो भ्रष्टाचार, लीगल माल जो अनलीगल माल यहाँ से जा रहा है। और जो इसके अंदर माफिया है, जो बेचने वाले हैं, ख़रीदने वाले हैं और इसको जो माल लेके बेचते, अदर स्टेट में बेचते हैं, ये सारे उसमें लिप्त है। तो ये हमने आवाज़ उठाई, मेरे भाई ने उठाई, और हमने भी उसका साथ दिया देश हित में। और हमने कई एप्लीकेशनें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगाई, आरओ ऑफिस में लगाई, तब भी उन्होंने कोई उसका सुनगुन नहीं ले रहे। आरओ ने ऑर्डर भी किया गार्ड को कि भाई इसकी सब चेकिंग कीजिए आप, उसके बाद भी गार्ड चेक करने को तैयार नहीं है। तो हमको लगा कहीं ना कहीं पूरा डिपार्टमेंट के अधिकारी इसमें लिप्त है, इस कारोबार में हमको ऐसी आशंका है। तो एक जांच का विषय है। किस अधिकारी की आप बात कर रहे हैं, वो अधिकारी का नाम, उसका पद क्या? हाँ, ये अधिकारी जो यहाँ पर आरओ जो है राउंड ऑफिस में 2 है लकड़गंज डिवीज़न में। तो मौजूदा दौर में एक राउत साहब है, दूसरे आरओ जो है वो उमेश साहब है, और उनके अंदर 4 जो है गार्ड आते हैं। और ऐसी आरओ जो है कापसी में भी है 2, और एक है कलमना में। तो एक ही का पवार साहब का नाम मुझे मालूम है, बाकी 2 अभी नहीं आए ट्रांसफ़र होके। तो ये सारे 5 रेंज ऑफिस लकड़गंज में हैं, लकड़गंज कापसी में, और एक 10 नंबर पुलिया में है लश्करी बाग में, और एक घाट रोड में मार्केट है, वहाँ है। ऐसे 7 आरओ के तहत अंडरटेकिंग में आते हैं, जिसका ऑफिस समीर हिल में है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक वो आरओ का नाम मुझे मालूम, आरएफओ का वो मैडम है, यानी वैरागढ़ मैडम, उसके अधीन ये सारे आरओ और गार्ड आते हैं। और ये प्लाटों की जो चेकिंग होती है, सारे रजिस्टर जो भी नियम वाली है उनकी, वो सारे के सारे वो आरएफओ के अंदर आते हैं, समीर हिल के। वही आदेश देंगे तो ये आरओ और ये सब चेक करेंगे। और इन्हीं को चेकिंग के लिए यहाँ बिठाया गया पूरे मार्केट के, कि मार्केट में कहीं बिना टीपी का माल, बिना मिल का माल कहीं है तो नहीं। ये ड्यूटी है। और हमने उनको ड्यूटी सुझाया कि भाई देखो, इसके पहले 2 गाड़ी अनलीगल पकड़ी गई है यहाँ पे, और जिस पे एफआईआर भी चली, और आम नाम है। तो एक ही का पवार साहब का नाम मुझे मालूम है, बाकी 2 अभी नहीं आए ट्रांसफ़र होके। तो ये सारे 5 रेंज ऑफिस लकड़गंज में है, लकड़गंज कापसी में, और एक 10 नंबर पुलिया में है लश्करी बाग में, और एक घाट रोड में मार्केट है, वहाँ है। ऐसे 7 आरओ के तहत अंडरटेकिंग में आते हैं, जिसका ऑफिस समीर हिल में है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक वो आरओ का नाम मुझे मालूम, आरएफओ का वो मैडम है, यानी वैरागढ़ मैडम, उसके अधीन ये सारे आरओ और गार्ड आते हैं। और ये प्लाटों की जो चेकिंग होती है, सारे रजिस्टर जो भी नियम वाली है उनकी, वो सारे के सारे वो आरएफओ के अंदर आते हैं, समीर हिल के। वही आदेश देंगे तो ये आरओ और ये सब चेक करेंगे। और इन्हीं को चेकिंग के लिए यहाँ बिठाया गया पूरे मार्केट के, कि मार्केट में कहीं बिना टीपी का माल, बिना मिल का माल कहीं है तो नहीं। ये ड्यूटी है। और हमने उनको ड्यूटी सुझाया कि भाई देखो, इसके पहले 2 गाड़ी अनलीगल पकड़ी गई है यहाँ पे, और जिस पे एफआईआर भी चली, और आज वो न्यायालय के अंदर वो केस मौजूद है। और ये अनलीगल माल बिकने वजह से एक ईमानदार जो व्यापारी है,
उनको फ़र्क पड़ता है। मैं भी खुद 45 साल से इस कारोबार के अंदर मौजूद हूँ और मेरे भाई भी। तो हम जो डिपो से शासकीय माल जो खरीदते हैं, उन व्यापारियों को तकलीफ हो रही है कि अनलीगल जो टीपी का माल आ रहा है, बिना बिल से जो माल बिकता है, तो उनका 18% तो वैसे ही बच जा रहे हैं और हमको हमारे कारोबार में 18% ज़्यादा लग रहा है और उनको बिना टीपी का माल कम में मिल जा रहा है। हमको जो 1000 रुपये में मिलता है वो उनको 500 मिल जाता है, तो वो सब माल सस्ते में बेच रहे हैं। तो ऐसे माफिया जो लोग हैं, काटने वाली भी है, बेचने वाली भी है और वहाँ से जो तस्कर लाने वाली भी है, ये सारे पूरा एक माफिया जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं अधिकारी इसमें लिप्त है। तभी तो हमारी सुनगुन नहीं कर रही कि फॉरेस्ट का कोई भी लॉ है वो क्राइम बनता है। जब हमने उनको दिए कि भैया बिना टीपी का माल मशीनों पे आरा गिरने पे काश्तकारी माल जा रहा है, बिना बिल से जा रहा है, ये बेच रहे हैं, तो विदिन 24 आवर्स में उनकी सुनगुन लेना चाहिए कि ये क्राइम हो रहा है। उसके बाद भी महीना हो गया, कोई सुनगुन हमारी नहीं ली गई। जैसे कि आपने अभी कहा कि कुछ डेपो है जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, 7 डिपो है यहाँ। किन डेपोस की आप इसमें बात कर रहे हैं उस बारे में? शासकीय डिपो नहीं, प्राइवेट डिपो की जो अधिकारियों ने वो 1957 के कानून के तहत एक गाइडलाइन बनाई गई, लॉ नहीं है, एक अधिकारियों ने उसमें से एक रास्ता निकाल के इनको परवाना दिया गया है। जबकि शासकीय डिपो मौजूद है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डिपो मौजूद है, हम तो डिपो से माल खरीदते शासकीय से। तो हमारी गवर्नमेंट से ये भी अपील है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, वन मंत्री से, कि ये जो चल रहा है तो इसको बंद करने के एक रास्ता है कि जैसा आदिवासी काश्तकार का माल डिपो में लगता है, शासकीय डिपो में, और गवर्नमेंट सेल करके आदिवासी को उसका पैसा देती है, बाकी जो गवर्नमेंट का होता है गवर्नमेंट लेती है और जीएसटी लेके जीएसटी को देती है। तो इसमें क्राइम होता नहीं, भ्रष्टाचार होता नहीं। तो जितना भी काश्तकारी माल चल रहा है, जिसका एक रोलिंग यहाँ 400-500 करोड़ का है और पूरे महाराष्ट्र में 2-3 हज़ार करोड़ का है, तो ये सारा माल शासकीय डिपो में लगना चाहिए और वहीं सेल होना चाहिए ताकि जीएसटी मिले, भ्रष्टाचार बचे, तस्करी बंद हो। क्या? तो ये सारा हमारी अपील है। जब तक ये बंद होता नहीं और हमने आवाज़ उठाए तो ये हमारे खिलाफ धमकी दे रहे हैं।